सब कहेंगे तू कदूस है, ऐसे कहेंगे तू रहीम कोई तुझका उसके जैसा कोई नहीं है, तू रहीम है, इससे तू कदूस है, तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा कोई तुझसा ना जिंदगी से भी ज्यादा कीमती हो, हर खुशी से ज्यादा कीमती मेरे खुदा, सब कुछ मेरा मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा, और महिमा गाए सभी, अम्बाए हो शना, तू राजाओं का है लगे, तेरी महिमा होगे सदा, तू है प्रभु हमारा पिता, हमारा पिता, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, अपने सर को झुकाए रखेंगे, हमारी फाकत के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम अपने सर को झुकाएंगे और खुदा के हुजूर को महसूस करेंगे। कदूस कदूस जिंदा जल्दी खुदा, लश्कर व रब, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तेरा शुक्र ते तारीफ हो। प्यारे खुदा खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं कि हमें ये खूबसूरत बख्शा, ये हमें हसीन लम्हात बख्शे कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हैं और तेरी हम दुस्ताज करते हैं। प्यारे खुदा खुदा, प्यारे खुदा खुदा, तू जो कदूस है, तू जो रहीम है, तू जो रहम करने वाला, तू कहर करने में धीमा और शक्ल में गनी है। पाक खुदा, तू अपनी मुट्ठी खोलता है तो तमाम जानदारों की ख्वाहिश को पूरा करता है, उनकी ख्वाहिश को पूरा करता है। तेरा खुदा खुदा, जो तुझसे डरते वो दुआ करते हैं, तू उनकी दुआ को सुनता और कबूल करता है। पाक खुदा, तू खुदावंदों का खुदा है, तू आसमान ज़मीन का खालिक मुबारक है, तू लश्करों का रब है, तू बाप समानी हवा यरी है, तू यीशु मसीह है। प्यारे खुदा खुदा, तूने अपने वादा पूरा कर दिया, तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हम उसके वसीले से निजात पाएँ और तेरे खुदा बरकत पाएँ। पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदा खुदा कि हमें ये मौका बख्शे प्यारे खुदा खुदा कि हम तेरे गिरजाघर में हाजिर होकर तेरी हम दोस्ताज कर सकें। प्यारे खुदा, मैं दुआ करता हूँ आज के जिंदा बख्श कलाम करिए, जो आज का कलाम पढ़े हमारी ज़िंदगी के लिए पढ़े जाए। प्यारे खुदा खुदा, प्यारे खुदा खुदा, इस कलाम को सुनने में हमें अक्ल बख्शना प्यारे खुदा खुदा। प्यारे खुदा खुदा, दुआ करता हूँ अपने पास्टर के लिए प्यारे खुदा खुदा, तुमको बरकत बख्शे कि प्यारे खुदा खुदा इनके वसीला से हम इस कलाम के वसीले से हम निजात पा सकें। प्यारे खुदा खुदा,
तेरा खुदा जब तेरा कदम कलाम खोले तो आसमान के दरीचे खुल जाएंगे। जब तेरा कदम कलाम पढ़े तो तेरा खुदा आसमान से हजारों फरिश्ते तेरे खुदा खुशी हम नहीं तेरे खुदा तेरे खुदा इस कलाम की वजह से हमारे तमाम खुदाओं को माफ़ करना और तेरा खुदा हमें इस पर अमल करने वाला बनाना तेरे खुदा तेरा खुदा तेरा पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और आँख के लिए रोशनी है। तेरा खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी हम पेशकाश हो। मेरी दुआ सुनना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेता हूँ, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज कुरान के जिंदा पाक कलाम में से जो हम पढ़ेंगे वो है ज़बूर 5 और उसकी 11 और 12 आयत। ज़बूर 5 उसकी 11 और 12 आयत। लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारे, क्योंकि तो उनकी हिमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहे, क्योंकि तू साधकों को बरकत बख्शेगा। और आए खुदावन, तू से करम से सिपर की तरह ढांकेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आज की ये खूबसूरत आयत, दो जो आयत आपके साथ हमने शेयर की है, जो बच्चे यहां बैठे हैं मैं इनसे पूछूंगा आज मैंने क्या कलाम किया, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो कलाम है जो आप पर ये चीज को वाज़िया करता है कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जो खुदावंद में शादमान रहेगा और कौन सा ऐसा इंसान होगा जो खुदावंद में भरपूर रहेगा। इससे पहले कि मैं कलाम को शेयर करूं, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है तमाम बच्चों के लिए कि हमारे गिरजाघर में हमारे एक भाई हैं, बहुत अच्छे खुदावंद के साजिंदे हैं। वो हारमोनियम की बिल्कुल फ्री क्लासेस देने को है। जो बच्चे हारमोनियम या ढोलक या कुछ भी सीखना चाहते हैं, हमारे चर्च के साथ मिलकर वो इन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंग्लिश क्लासेस की भी आगाज कर चुके हैं, बाइबल इंग्लिश की भी। तो जो बच्चे भी आज काफी दिन के बाद आए हैं, उन सबको बताते जाएं कि बाइबल इंग्लिश में स्टडी शुरू करवा दी गई है। आप सब भी वापस अपने संडे स्कूल में ज्वाइन करें ताकि आप भी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी बाइबल को सीख सकें। जी, यहां लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। जो खुदावंद पर भरोसा रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में ईमान और अमल करना और ईमान के मुताबिक ये दो चीजों पर बड़ा जोर दिया गया है, क्योंकि जब आप किसी चीज पर यकीन रखते हैं कि वैसा ही होगा जो मैं सोचता हूं, जो मैंने खुदावंद से मांगा है, तो खुदावंद आपको देगा। लेकिन अगर आप अपने दिलो दिमाग में ये सोचते हैं कि ना जाने मेरी दुआ खुदावंद ने सुनी कि नहीं सुनी, तो मेरे अजीजों, वो शक आपका ईमान खराब कर देगा और आप तरक्की ना पाओगे। बाइबल मुकद्दस आपको ईमान के हवाले से बहुत सी बातों के भेद आप पर खोलती है। हम जब छोटे होते हैं तब हमें माँ बाप कहते हैं, बेटा ईमान ना दुआ कर के खुदावंद तेरी सुनेगा। हमारे खादमीन ये कहते हैं कि बच्चों तुम लोगों के वसीले घर में नजात आएगी। क्यों बच्चों को ही क्यों हम
फोर्स करते हैं। कभी सोचा साढ़े ईमान में कच्चे नहीं। बेसिकली हम बच्चों को एक वो मोम की गुड़िया जानते हैं कि जिस तरह ढाल दे वैसे ढल जाएंगे। आज उनका ईमान मजबूत होगा तो आने वाले वक्त में उस ईमान की मजबूती से वो पहाड़ भी हिला देंगे और आपके घरों के हालात भी जो खराब है वो बदल के रख देंगे, पलट के रख देंगे। लेकिन मेरे अजीजों, जब आपका अपना ईमान खुदावंद पर मजबूत होगा तो आप बच्चों को यह तालीम देंगे। किसी से पूछा जाए कि आपके हालात कैसे हैं, तो चाहे वो करोड़पति हो चाहे खरबपति हो, उन्हें रो नहीं है। उन्हें कहना है मेरे को ऐस चीज की कमी है, मैं चाहना मेरे को ए आ जाए, मैं चाहना मेरे को ए आ जाए, पर मेरे को नहीं है। इंसान की जब तक जिंदगी है वो हसरतों से भरा रहता है, ख्वाहिशात से भरा रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, जो खुदावंद पर भरोसा रखता है उसको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत भी नहीं होती। मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो इसी गिरजाघर में मैंने बड़ी दुआएं की, खुदावंद मेरे को प्रोजेक्टर है तो बच्चियां मसीह फिल्म वहाया करा, प्रोजेक्टर आ गया। मैंने कहा खुदावंद अगर हमारे पास अपना साउंड सिस्टम हो तो बहुत से लोग कलाम की आवाज को सुन सकेंगे। तो मैंने पहले एक स्पीकरों की जोड़ी बनाई, वो सब कहते उसकी समझ नहीं आती। खुदावंद से फिर रिक्वेस्ट की, खुदावंद साउंड सिस्टम ही दे दे, लोगों को समझ नहीं लगती। तो खुदावंद ने साउंड सिस्टम मुहैया कर दिया। हमारे पास कुछ नहीं था, भरोसा था कि खुदावंद अपने घर की जिम्मेदारी पूरी रखता है, अपने बेटे को कहीं शर्मिंदा ना होने देगा, तो हर चीज मुहैया करनी शुरू की। आपको भी इसी चीज का भरोसा होना चाहिए कि खुदावंद आपको देगा। मेरे अजीजों, एक बात याद रखें, यह बात उन बेटे बेटियों के लिए है जिनके रिश्तों में देर होती है। मेरे अजीजों, याद रखें कि आपकी दुआओं में फर्क होता है, भरोसे में फर्क होता है। बहुत अच्छे खुदा के खादम है, वो कहते हैं कि जब आप खुदावंद को प्रॉपर तरीके से बताते हो कि आपको चाहिए क्या। उन्होंने एक स्टोरी मैंने कैसेट में सुनी, ऑडियो में। उन्होंने कहा कि एक लड़की मेरे पास आई तो वो काफी देर से मुझसे दुआ करवा रही थी कि मेरा रिश्ता हो जाए। ये कोरिया की बात है। उन्होंने वो लड़की आई, उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे देखता हूं कि तेरा रिश्ता नहीं होता, तो तेरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा इतना कद हो लड़के का, इतना पढ़ा लिखा हो, ऐसा गोरा चिट्टा सेहतमंद, मतलब अपनी डिमांड्स बताई। और उस खादम ने वो वैसे ही लिख ली। उसने बेटी से कहा कि अब तू ये सब चीजें मांग खुदा से तो ऐसा ही तुझे देगा। तो खुदावंद ने, उस बेटी की गवाही थी कि 1-2 माह के बाद उसको वैसा ही रिश्ता मिला जैसा उसने मांगा था। प्रॉपर चीजें नहीं मांगते। हम आज स्कूलों में पढ़ते हैं तो कहते हैं हमें मैथ की किताब चाहिए, मैथ की, ये तो नहीं कहते किताबें चाहिए, हम एक एग्जैक्ट चीज मांगते हैं। इसी तरह उसी भरोसे से खुदावंद से मांगो तो वो आपको शादमान कर देगा, आपकी तमाम जिंदगी की जरूरियातें, जिंदगी की चीजें भी पूरी कर देगा। क्योंकि मेरे अजीजों यहां लिखा है वो सदा खुशी से ललकारे क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। हमायत कौन करता है? आज अगर यहां पर घर में भाई रफाकत और बाजी बैठे हैं, हमारी एक बहन भी बैठी है, लेकिन अगर आज भाई रफाकत अगर जॉन को किसी वजह से मारे तो क्या दोनों माँ बेटा यही क्या दोनों माँ प्यो के अंदर अंदर मार ऐसा होता है कभी? नहीं, बल्कि एक कह रहा होता है कि बस कर दे ना मार, बच्चे को ज्यादा लग जाएगी। घर में एक शख्स हमायत करता है, और अगर दोनों गुस्से में हो तो जो करीबी बहन भाई होता है
ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਝਗੜਾ है, लेकिन तुसी हमायत च जाते हो। इसी तरह मेरे अजीजों, जब आपका भरोसा ईमान खुदावंद पे हो तो वो आपकी हमायत भी करेगा, और जब आपके खिलाफ पूरी दुनिया उठेगी तो आपका भरोसा और ईमान ही खुदावंद को आपके साथ हमायत करने पर मजबूर कर देगा। उसको जो आसमान पे बैठा है ना, उसके अंदर भी ये बात आ जाएगी कि मुझे सुनना है, मुझे मेरे बेटी की आवाज को सुनना है, मेरे बेटे की आवाज को सुनना है, क्योंकि इसका भरोसा मुझ पे है और आज मैं ही इसी की हमायत करूंगा। भरोसा ईमान के साथ अटैच किया जाता है, और ये जो हमायत है वो तरफदारी के साथ भी काउंट किया जा सकता है। जैसा कि मैं कहता हूं कि नहीं रहने दे, अभी चंद दिन पहले ही हमने डायन को शॉपिंग करवाई है, अभी कपड़े ना लेके दे इसको, पास ही को दूसरा कहेगा नहीं भाई साहब डायन ने कपड़े लेके देंगे। ये हमायत और क्या उसे कहते हैं, हलाशेरी भी कह सकते हैं, नहीं लेके देने, और उसकी साइड लेना, ये होती है हमायत। इसी तरह जब जमीन पर रहते हुए आप खुदावंद पर भरोसा रखेंगे तो मेरे अजीजों ये बात याद रखें कि वो खुदावंद आपकी हमायत भी करेगा, और आपकी जिंदगी की जरूरत की जितनी चीजें हैं वो चाहे आप गाड़ी क्यों ना मांगो वो देगा, क्योंकि आपका भरोसा उस पे है जो इन तमाम चीजों को तख्लीक करने वाला है, जो बनाने वाला है। एक वक्त था कि जब पतंगबाजी का शौक होता था, पतंगे उड़ती थी। मेरे भाई ब्रदर माइकल हैं फैसलाबाद में, खुदा उनको जिंदगी दे, उनकी मिसेज भी खुदा की खादमा है, वो पतंगे बनाते थे। तो हमें इलाका में किसी ने कह दिया कि हम आपके साथ पेचे रखना चाहते हैं। अब वो बंदा पतंगे बनाता था, उसने कहा कि ऐसा करते हैं जिसकी पतंगे पहले खत्म हो जाए वो शख्स हार जाएगा। तो सिर्फ इस वजह से उसके साथ मुकाबला नहीं किया गया, क्योंकि ये खुद बनाता है, इसने कहा हारना, ये नीचे बनाता जाएगा और ऊपर उड़ती जाएगी। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद भी हमारी जिंदगी को बनाता है। शैतान जितना मर्जी हमें गिराना चाहे, अगर आपका भरोसा खुदावंद पे होगा तो मेरे अजीजों याद रखें वो आपको बनाता जाएगा और आप उड़ते जाओगे। शैतान की क्या आदत है? उसकी आदत है कि वो आपके और हमारे घरानों में हमेशा एक नया इंतशार फैलाता है, क्योंकि उसकी आदत है इंतशार फैलाना, क्योंकि उसकी आदत है कि वो घरों में लड़ाई झगड़े पैदा करता है। ऐसे लड़ाई झगड़े के जो खत्म होने के पास होते हैं तो कोलों खोल जी कहता है ये जगह, फिर लड़ाई बढ़ जाती है। जब खुदावंद पे भरोसा रखोगे मेरे अजीजों तो याद रखें कि वो आपकी हिमायत करेगा, शैतान भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहां लिखा है और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहे। जाहिर बात है, आपने भरोसा खुदावंद पर रखा, आपकी हिमायत खुदावंद ने की, तो आप भी तो आपको खुदावंद नहीं बचाएगा। अगर मेरे बाप ने मुझे कहा कि बेटा मुझे तुझ पर एक चीज का बहुत भरोसा है कि तू नशा ना करेगा, मैंने आज तक सिगरेट, पान, शराब, नस्वार, चाय भी नहीं, सुपारी भी नहीं खाता। मैंने अपने बाप के भरोसे को उसके मरने के बाद भी निभाता हूं, तो मेरा बाप भी मुझसे उतना ही मोहब्बत और यकीन के साथ पेश आता था, मेरी हिमायत करता था। एक वक्त था मेरे एक भाई की शादी थी, हम सारी रात एंजॉय करते रहे अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ। तकरीबन रात के 4 बज गए, मेहंदी पे जिस तरह होता है। हमारे एक भाई ने सुबह स्टेज पे बैठे मेरे एक भाई को कहा कि रात को शायद इसने ड्रिंक की थी। उसने कहा नहीं, ये हमारा वो भाई है जो नशा ना करेगा। उसने कहा मेरी भी आंखें हैं, मैं ब्लाइंड नहीं हूं, मैं अंधा नहीं हूं। तो
तो मेरे उस भाई ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि ये हमारा भाई नशा नहीं करता। ये होता है ईमान और भरोसा। वो आज तक मैंने कायम रखा अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का। इसी तरह आपको भी अय्यूब की तरह बनना पड़ेगा, उस भरोसे को मजबूत करना पड़ेगा कि मेरा खुदावंद हमेशा मुझे बचाएगा। अय्यूब के पास तो कख नहीं रहा, औलाद भी चली गई, लेकिन क्या अय्यूब ने खुदावंद को बुरा कहा? क्या अय्यूब ने अपनी बीवी की बात मानी? उसकी बीवी ने कहा होनी पैड़ा कहला है, कख नहीं बचा। तो खुदावंद ने कहा नहीं। उस वक्त अय्यूब ने कहा नहीं, मैं खुदावंद के बारे में कुछ गलत ना बोलूंगा। मेरे अजीजों, जब आपकी मोहब्बत ऐसी औलाद भी होती है कि अगर बच्चे को बाप थप्पड़ मारे तो बच्चा बाहर जाके अपने दोस्तों में कहता है मेरा प्यो ही गंदा है, ऐसी भी औलाद होती है। और ऐसी भी होती है कि जब बाप चपेड़ मारे तो पुत्र नु तो दोस्त कहना जिन करो कई तो कहता की होया प्यो है मेरा, भावे 100 बारी मार ले, मेरा बाप है, मुझे मेरी गलती से मारा होगा। बहुत कम औलाद है ऐसी जो औलाद ये बात अपने दिल में रखती है कि मेरे बाप ने अगर मुझे मारा तो उसमें मेरी ही भलाई थी। मेरे अजीजों, याद रखें, वो बच्चे कामयाबी के शिखर को छूते हैं। शिखर होता है ऊंचाई, उसको छूते हैं क्योंकि वो इज्जत करना जानते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी के आयाम बढ़े तो बस अपने माँ बाप की इज्जत कर। तो उसकी तो जिंदगी बदल गई ना खुशियों से। फिर यहां पर लिखा है, यहां पर मैंने आपसे कहा था कि आज की आयत में ये चीज वाज़िया है कि आप कौन बन जाएंगे और आपकी जिंदगी में क्या होगा अगर आप खुदावंद पर भरोसा और ईमान रखेंगे। यहां लिखा है क्योंकि तू सादक को बरकत बख्शेगा। आए खुदावंद, तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। हालेलुया। किसको ढांकेगा? सादिक को। साधक को। और साधक कौन है? जो खुदावंद पर ईमान लाए और भरोसा रखे, जिसकी हर बात में खुदावंद का कलाम जुड़ा रहे, वो साधक रहेगा। बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत आयत है, वहां लिखा है कि हमेशा साधक के दरवाजे पर ही शरीर झुकेगा। ये सच है। अगर बाइबल में लिखा है तो ये याद रखें कि जो शख्स, अगर आप लोग सच्चे हैं, यहां जो बेटे बेटियां बैठे हैं, माएं बैठी हैं, बाप बैठा है, जो लोग साधक और ईमानदार और खुदावंद के कलाम से जुड़ने वाले होंगे, मेरे अजीजों याद रखें, आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाए लेकिन आपके दरवाजे पर वो शख्स जरूर झुकेगा जिसने आपके साथ ज्यादती की। ये सच है। एक वक्त था कि जब ऐसे हालात मैंने देखे, मैं आज भी किसी को कंप्यूटर पर वो तस्वीर दिखाता हूं तो लोग मुझे देखा था भाई साहब तो मरन लाने से। मेरा 39 वेट रह गया था, 39 किलो, मतलब 40 से भी 1 किलो कम। तो मैं जब हॉस्पिटल में था, मेरे नाक में भी नाली थी, मेरे मुंह में भी, और यहां पर भी, यूरिन की भी, हर मैं मतलब थैलियां ना भरे ऐसे। तो जब मुझे डॉक्टर, जब मुझे दोस्तों ने आके देखा तो परेशान हो जाते थे कि यार ये क्या हो गया इसको। खुद भी अपने अंदर से भी, जब हॉस्पिटल में था तो मेरा खुदा जानता है, जब ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे तो मैं पैदल ही गया था। ये नहीं कि मुझे स्ट्रेचर पे लेके गए थे, गया पैदल ही था। लेकिन मैंने तब खुदावन से कहा अगर खुदावन मैं चारपाई पे पड़ने के लिए ऑपरेट हो रहा है मेरा, तो इससे बेहतर है कि तुम मुझे यहीं पे मार देना, लेकिन अगर तू मुझे किसी इस्तेमाल के लिए रखना चाहता है तो बचा लेना। फिर वो अंदर की बात, अंदर जब होश आई थे काफी चीजें भूल गया। फिर वहां पर यह हुआ कि मेरा अपनों ने मुझे छोड़ा, मेरे ही नहीं हमारे अपनों ने हमें छोड़ा। अच्छे बुरे हालातों में हमारे अपनों, क्योंकि हॉस्पिटल ते थाना
ऐ सिर्फ पैसे खांदा है। वकील चाचा पैसे खांदे ने। हॉस्पिटल च भी हर एक सेकंड बाद एक तानू इंजेक्शन लिख देंदे ने, एक तानू टेस्ट लिख देंदे ने। इंसान दी जेब च ने पैसे नहीं होंदे जिन्हें टेस्ट हो जाते। लेकिन मेरे अजीजों, तब खुदावंद से कहा कि खुदावंद मुझे भरोसा है कि तू मुझे बचाएगा। अब मुझे भरोसा है कि तू जिंदगी को बदल देगा। तूने मुझे जिंदा की दुनिया में रखा तो अपना मकसद मुझ पर जाहिर कर। तो मेरे अजीजों, आज उसका मकसद यहां पर खड़े होकर मैं जान गया कि हर इंसान की जिंदगी में उसका मकसद ये है कि वो उसके नाम की मुनादी करे, उसके काम करे। हमारी जिंदगी में उसका नाम और उसका कलाम हमें साधकों की फहरिस्त में ले जाता है और साधक को खुदावंद बचा लेता है। अगर बाइक चलाते हो तो हमें सार्जेंट एक चीज डालने को कहता है। वो क्या होता है? क्यों? हिफाजत के लिए, कि जब आप गिरोगे तो आपके सर पे चोट ना आएगी। जब बाइकर्स जो मोटरसाइकिलों पे स्टंट करते हैं, जो व्हील उठाना और गाड़ी को घुमाना ये वो करते हैं, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो पंजाबी कांग सानू आखिर आई है, लेकिन बाहर का मुल्क च हर चीज की सेफ्टी। उनके घुटनों पर भी पैड होते हैं, कोनियों पर होते हैं, उनकी जो जैकेट होती है वो भरी हुई होती है जिससे अगर वो गिर जाए तो उनकी हड्डी नहीं टूटती। उसको हम कहेंगे सेफ्टी इक़दामात, अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, अगर खुदा ही ना बचावे तो तुम जो मर्जी कर लो। और खुदावंद उसी को बचाता है जो साधक होता है, जो ईमानदार होता है। चंद दिन, मेरे ख्याल से 1 साल पीछे मेरी बाजू टूटी। मैं तकरीबन 10, 12, 15 फुट की हाइट से नीचे गिरा। मेरा सर जमीन पर लगा और वो टोटली लेंटर था, पक्का फर्श था। मेरा सिर खुल जाना चाहिए सी, मैनू मर जाना चाहिए सी। मैं गिरा और मैं एक ही बात किए जा रहा हूं। मेरे जो मेरे साथ बच्चे काम कर रहे थे वो कह पाए, उस्ताद जी नहीं कुछ नहीं होया। मैं कह रहा हूं नहीं यार, बाजू दी भी दर्द की टेंशन नहीं, लेकिन खुदावंदा मैं बड़े काम करना चाह रहा हा तेरे, तू खुदावंदा मैं नहीं करता सी, मैं यही कही जा रहा हूं। जब मेरी दर्द कुछ कम हुई, मुझे होश आई थोड़ी सी। हड्डी टूटन दे वक्त ना बंदे को होश नहीं दी। क्यों भाई फाकर? क्योंकि जब हड्डी टूटती है ना तो ऊपर वाली मंजिल हिल जाती है हमारी, क्योंकि उस वक्त हड्डी जरा सी सिर के तो तकलीफ होती है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। तो हुआ क्या कि जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहां पर मुझे एक इंजेक्शन लगाया एक स्टाफ ने। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बहन, स्टाफ है ना जनरल हॉस्पिटल, ये जो सरकारी होते हैं वो किसी की सुनती नहीं है। मेरा खुदा जानता है कि मैंने एक ही बार से कहा, मैंने कहा प्लीज मेरी बहन, मुझे चक्कर आने लगे हैं, मुझे वॉमिट आनी शुरू हो जाएगी, मेरी बाजू टूटी है, इंजेक्शन लगा दो जो पेन किलर है। कोई एक ऐसा शख्स था जो वहां पर ना गिरा था, उसके सिर्फ सर पे थोड़ी सी चोट थी, उसके लिए भी इंजेक्शन आया था पेन किलर का। उसे कहती ये वाला इंजेक्शन ही दूसरा लेकर, उसे फिर लिख दिया, उसको भेज दिया और मुझे वो वाला इंजेक्शन लगा दिया। जब मेरा प्लस्तर हुआ बाजू का तो मैंने आके खुदावन से माफी मांगी और कहा, खुदावन तेरा शुक्र है, मेरी जुबान मेरे दांतों में नहीं आई कि मैं तेरा कलाम शेयर करता था। अगर जुबान ही ना होती तो मैं कलाम की शेयर करता। खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी बख्शी कि मैं तेरे काम को लेकर चल सकूं। तो मेरे अजीजों याद रखें, वो आपकी सेफ्टी है, वो ही आपकी सिपर और ढाल है। पुराने जमाने जो जंग होती सी ना, तलवारां चलती तो एक कच्छ प्लेट होती सी बड़ी सारी, उसको ढाल कहते हैं। जब तलवार या नेजा लगता था तो वो उससे अपने आप को सेव करते थे और उसको नहीं लगती थी। इसी तरह खुदावंद आपकी सिपर और ढाल है, वो आपको हर मुसीबत से छुड़ाएगा, आपको हर आफत और लान की तस्वीरों से बचाएगा। वो आपकी जिंदगियों को बदलने की कुव्वत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि आप साधकों की फहरिस्त में आए तो सिर्फ उस पर भरोसा रखो, उसके नाम से मोहब्बत करो, तो आप साधकों की फहरिस्त में होगे। मैं नहीं कह रहा
बाइबल मुकद्दस कह रही है। बाइबल मुकद्दस कहती है, मैं एक दफा फिर से पढ़ूंगा, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है, और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहे, क्योंकि तू साधकों को बरकत बख्शेगा। आए खुदावन तू उसे करम से सिपर की तरह ढाल लेगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीरो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। बच्चों अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावन से मांगना शुरू करें और खुदावन से कहना शुरू करें कि आए मेरे जिंदा कदूस खुदावन खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि हमारा बचपन ही से तुझ पर भरोसा है, और खुदावंद हमारा भरोसा सिर पर ढाल